स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। नाजुक लगते थे जो लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले। हमारी आज की कहानी है वसीयत। सर्द रात थी। घर में सब सो रहे थे, मगर सोमलाल जी की आंखों में नींद कहाँ। नींद की गोली भी बेअसर थी। मन में जैसे भूचाल आया हुआ था, तो नींद आती भी कैसे। आखिरकार वो उठ बैठे और मन ही मन बड़बड़ाने लगे। सरस्वती, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। यहां एक पल भी रुकना मुश्किल हो रहा है। कितने अरमान थे अपने बच्चों से, बहुओं से। और देखो, बेटे तो बेटे, बहुओं ने भी जीना दूभर कर दिया है। बस 1 महीना हुआ है उनके शहर आए हुए, और ऐसा लगता है जैसे सदियों बीत गए हों। सर्दियों की एक रात थी। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और शीतलहर खिड़कियों के शीशों से टकरा रही थी। अंदर एक छोटे से कमरे में, रजाई में दुबके हुए, सोमलाल जी की आंखों में नींद नहीं थी। पता नहीं क्यों उन्होंने मन ही मन सोचा, ये 1 महीना साल भर जैसा लग रहा है। गांव में उनकी जिंदगी साधारण थी, पर सुकून भरी थी। अंगीठी पर बनी रोटी, चाहे जली हो या कच्ची, उन्हें कभी खलती नहीं थी। फिर उन्हें ये क्या सूझी कि शहर में बेटों के पास ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, पोते पोतियों से प्यार मिलेगा, बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट खाना मिलेगा। अरे, उन्होंने कराहते हुए कहा, ये जीभ के छटोरेपन ने मेरा सत्यानाश कर दिया। अपना माथा पीटते हुए सोमलाल जी को याद आया कि घर छोड़ते वक्त उनके मन में एक झिझक थी। दोनों बहुएं तेज तर्रार थीं, बात बात पर ताने कसती थीं। फिर भी उन्होंने सोचा था कि शहर की चकाचौंध में सब कुछ भूल जाएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि शहर की चकाचौंध उनके लिए एक भयानक सपना बन जाएगी। सोमलाल जी बेचैन थे। रात के सन्नाटे में उनकी आंखें खुली हुई थीं, नींद कोसों दूर। मन में एक ही बात बार बार घूम रही थी, काश मैं यहां कभी आया ही ना होता। वो सोच रहे थे कि कैसे उनकी बहुएं उनका कोई आदर नहीं करती, छोटी बड़ी बात पर उनसे उलझ पड़ती हैं। ऐसे में वो कैसे रह सकते हैं। खांसी का दौरा पड़ने पर उन्हें और भी तकलीफ हुई। थोड़ी देर बाद जब खांसी थमी, तो उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी सरस्वती की तस्वीर से बातें करनी शुरू कर दी। सरस्वती, उन्होंने कहा, शहर के सुख सुविधाओं के लालच में मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। बेटों के एक बार बुलाने पर ही मैं खुशी खुशी यहां आ गया, इस नर्क में रहने के लिए। लेकिन अब बहुत हो गया, उन्होंने दृढ़ता से कहा। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और तुम भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना। अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए सोमलाल जी के आंसू बहने लगे। वो दर्द जो उन्होंने इतने दिनों से दबा रखा था, आज बाहर आ गया था। सोमलाल जी का परिवार देखने में तो पूरा था, बेटे, बहुएं, पोते पोतियां, सब कुछ। मगर उनके दिल का हाल कोई नहीं समझता था। कोई ऐसा नहीं था जिसे वो अपना कह सकें, जिससे वो अपने मन की बात कह सकें। इसलिए वो अपनी दिवंगत पत्नी सरस्वती की तस्वीर से बातें करते थे। उन्हें लगता था जैसे सरस्वती उनकी बातें सुन रही हैं, उन्हें समझ रही हैं। 1 साल पहले ही सरस्वती उनसे बिछुड़ गई थी। तब तक सोमलाल जी उनके साथ अपने गांव में रहा करते थे। खेती बाड़ी करते, सुख दुख बांटते, जिंदगी बड़ी सरल थी। बेटे शहर में रहते थे, पर सोमलाल जी और सरस्वती को कभी उनकी कमी महसूस नहीं हुई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे, अपनी छोटी सी दुनिया में संतुष्ट थे। सोमलाल जी के 2 बेटे थे, दोनों शहर में रहते थे। एक रात सरस्वती जी को तेज बुखार आया। दवाई लेने के बाद वो सो गईं, मगर सुबह होश में नहीं आईं। उनकी अचानक मौत ने सोमलाल जी को तोड़ दिया। उनकी जिंदगी जैसे रुक गई। बेटे बहुए बस औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चले गए। गांव में सोमलाल जी बिल्कुल अकेले रह गए। उन्हें तो कभी खुद के लिए पानी तक नहीं उठाना पड़ा था। कपड़े धोने की तो बात ही दूर थी। अब उन्हें सब कुछ खुद करना पड़ रहा था, कपड़े धोना, खाना बनाना। अंगीठी के धुएं से उन्हें खांसी हो जाती, और जली हुई रोटियां भी उन्हें नमक प्याज के साथ खानी पड़ती। हर निवाले के साथ उन्हें अपनी पत्नी की याद आती और उनकी आंखें भर आतीं। सोमलाल जी का अकेलापन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। अपनी पत्नी की तस्वीर को वो हर वक्त अपने पास रखते, उससे बातें करते, जैसे वो सचमुच में वहां मौजूद हों। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते तो कुछ उनके हाल पर तरस खाते। उनके पड़ोसी उनकी हालत समझते थे। वो जानते थे कि ये पागलपन नहीं, बल्कि अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है।
चिंतित होकर उन्होंने सोमलाल जी के बड़े बेटे को फोन किया और उन्हें अपने पिता की हालत के बारे में बताया। उन्होंने सोमलाल जी को अपने पास रखने की सलाह दी, लेकिन दोनों बहुएं उन्हें अपने घर में रखने को तैयार नहीं थीं। लोग क्या कहेंगे, इस डर से मजबूर होकर दोनों बेटों ने सोमलाल जी को शहर ले आने का फैसला किया। सोमलाल जी भी मन ही मन खुश थे। उन्हें लगा अब उन्हें अच्छा खाना मिलेगा और शायद थोड़ा प्यार भी। दोनों बेटों ने तय किया कि एक एक महीना बारी बारी से अपने पिता को अपने पास रखेंगे। पहले बड़े बेटे की बारी थी। सोमलाल जी बड़े उत्साह से उसके घर गए। पहले उन्हें लगा कि उनकी बहू उन्हें चाय, पकौड़े और अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगी, लेकिन उनका सोचना उनके सिर्फ मन तक रह गया। फिर उन्हें लगा कि पोते पोती से मिलकर उनका दिल बहल जाएगा, उनके साथ खेलेंगे, बातें करेंगे। मगर वहां पहुंचने पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। न तो सोमलाल जी को चाय पकौड़े मिले और न ही उनके पोता पोती उनसे मिलने आए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा, बच्चे कहाँ हैं? क्या वो कॉलेज गए हैं? नहीं पिताजी, बड़े बेटे ने जवाब दिया। दरअसल वो दोनों तो इस शहर में रहते ही नहीं हैं। हमने उनका दाखिला देहरादून की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वो वहीं रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। महीने में एक दो बार मिलने आ जाते हैं। ये सुनकर सोमलाल जी हैरान रह गए। सोचने लगे कि जमाना कितना बदल गया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी तो और भी बड़ा झटका लगना बाकी है। कुछ घंटे वहां बिताने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी समधन जी यानी उनकी बहू की मां भी उनके बेटे के साथ ही रहती हैं। ये देखकर सोमलाल जी और भी असहज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर में कहाँ फिट होते हैं। जिंदगी ने जैसे एक नया मोड़ ले लिया था। सोमलाल जी अपने बेटे के घर में रह तो रहे थे, 2 वक्त की रोटी भी मिल रही थी, मगर वो अपनापन, वो प्यार जिसकी उन्हें तलाश थी, वो नदारद था। उनके बेटे, बहू और समधन साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते, मगर सोमलाल जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी दे दी जाती। उन्हें कमरे से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं थी। घर में हंसी खुशी की आवाजें गूंजती रहतीं, मगर सोमलाल जी को इन सब से दूर रखा जाता। अपने ही बेटे के घर में ऐसा सलूक पाकर उनका मन टूट गया। वो अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते, सरस्वती, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहते देखा है? देखो, यहां मैं, खुद का बाप, अच्छा खाना और प्यार पाने के लिए तरस रहा हूं, और हमारा बेटा अपनी सास को बिठाकर बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रहा है। और यहां मैं अगर कुछ मांगता हूं तो बहू तीखे स्वर में कहती है, बाबूजी, इस उम्र में जितना परहेज रखेंगे उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन बहू की मां भी तो बुजुर्ग हैं, तो क्या उन्हें ये सब खाकर बीमारियां नहीं होंगी? वाह, परमेश्वर तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सोमलाल जी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखकर बहू और उसकी मां तिरछी नजरों से घूरने लगी, जैसे उनके आने से उनकी कोई मीटिंग डिस्टर्ब हो गई हो। तभी उनका बड़ा बेटा घर आया। सोमलाल जी ने मौका देखकर कहा, बेटा, मेरा यहां मन नहीं लग रहा, मुझे छोटे बेटे के घर ही छोड़ दो। कम से कम वहां बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा, सोमलाल जी ने कहा। उनकी यह बात सुनते ही बहू और समधन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि अब यह बोझ उनके सिर से उतर जाएगा। बेटे ने अपने पिता को छोटे भाई के घर छोड़ दिया। कुछ उम्मीदें बाकी थीं, जिनके सहारे सोमलाल जी छोटे बेटे के घर पहुंचे, लेकिन छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी ज्यादा चालू निकली। ससुर जी को देखते ही उसने अपनी जेठानी को फोन मिलाया और शिकायत करने लगी, क्यों भाभी, हमारे बीच तो एक एक महीने का तय हुआ था ना, अभी तो बमुश्किल 20 दिन ही हुए हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि आपने बाबूजी को इतनी जल्दी विदा कर दिया? दूसरी तरफ से कुछ जवाब आया तो छोटी बहू ने कहा, अच्छा, तो फिर हम भी उन्हें सिर्फ 20 दिन ही रखेंगे और उसके बाद आपके घर वापस भेज देंगे। गुस्से में उसने फोन पटक दिया। बड़े बेटे के घर में तो सोमलाल जी को कम से कम एक कमरा तो मिला था, जहां वो अकेले में बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे। मगर छोटे बेटे के घर में तो उन्हें वो भी नसीब नहीं हुआ। बहू और बेटे ने उन्हें स्टोर रूम में डाल दिया, जहां पुराना सामान रखा रहता था। बच्चों को भी उनकी मां ने हिदायत दे रखी थी कि दादाजी के पास नहीं जाना है। कभी कभी सोमलाल जी बच्चों को देखने के लिए आंगन में आकर बैठ जाते, मगर दूर से ही। वो उनसे बात नहीं कर पाते थे, उन्हें कहानियां नहीं सुना पाते थे। बच्चे इधर उधर खेलते रहते, मगर दादाजी से बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्हें डर था
कि अगर उनकी माँ ने उन्हें दादाजी से बात करते हुए देख लिया तो उन्हें मार पड़ेगी। सोमलाल जी बस दूर से ही बच्चों को देखकर खुश हो लेते थे, उनकी बातें सुनकर अपना मन बहला लेते थे। एक सुबह सोमलाल जी उठे और बाहर आंगन में अपनी चारपाई पर बैठ गए। तभी उनकी छोटी बहू की आवाज सुनाई दी। वो अपने पति से कह रही थी, सुनो, मेरे पास 500 रुपये का एक फटा हुआ नोट है। कोई भी दुकानदार इसे लेने को तैयार नहीं है। तुम इसे ले लो और मुझे इसके बदले एक नया नोट दे दो। मुझे आज अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। सोमलाल जी का मन खट्टा हो गया। उन्हें बुरा लगा कि उनकी बहू ऐसे फटे नोट दूसरों को थमा रही है। वो आदतन किसी के भी गलत काम को देखकर चुप नहीं रह पाते थे। इसीलिए जब उनका बेटा चला गया तो उन्होंने अपनी बहू को समझाते हुए कहा, बहू, बच्चे बहुत शरारती हो रहे हैं। अपनी सहेलियों के साथ घूमने की बजाय थोड़ा बच्चों पर ध्यान दो। इस उम्र में बच्चों को मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सोमलाल जी की बात उनकी छोटी बहू को चुभ गई। वो तिलमिलाते हुए बोली, अच्छा, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूं? अगर मैं बाहर नहीं जाती तो क्या सारा दिन आपकी खांसी सुनती रहूं? और वैसे भी हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोमलाल जी को लगा जैसे वो कोई ज्वालामुखी हो जो उन पर आग उगल रहा हो। उन्होंने मन ही मन सोचा, उम्र का तकाजा है कि अच्छे अच्छों को घुटने टेकने पड़ते हैं। कभी ऐसा समय था जब मेरे सामने कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, और आज ये हाल है कि कल की आई बहुएं भी मेरी बेइज्जती कर रही हैं। और बेटे तो इतने निकम्मे हैं कि उन्हें अपनी पत्नियों की चाकरी करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। ये बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोमलाल जी ने मन ही मन सोचा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपमान और दुख से उनका दिल भर आया। वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गए और रोते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर से बोले, सरस्वती, तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में इतने कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को हम हमेशा सदा सुखी रहो, जीते रहो जैसे आशीर्वाद देते नहीं थकते थे, आज उन्हीं के लिए मेरे मन से बद्दुआएं निकल रही हैं। नामुराद, नालायक जैसे शब्द मेरे मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को हमने इतने जतन से पाला पोसा, समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद अपने जन्मदाताओं की कद्र नहीं जानती। वैसे तो इन लोगों के व्यवहार को देखकर मैं चुप ही रहता हूं, सोमलाल जी ने अपनी पत्नी की तस्वीर से कहा, लेकिन कभी कभी गलती से कोई सलाह दे देता हूं तो कहते हैं, बाबूजी, आप चुप रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूं तो दिल करता है कि एक जोरदार तमाचा जड़ दूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि चुप रहना ही बेहतर है। तभी उन्हें लगा जैसे उनकी पत्नी सरस्वती उन्हें जवाब दे रही हों, अजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। वो तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं। आप समझदारी दिखाइए। कम से कम वो आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं। बेकार की बातें सोचकर परेशान मत होइए। नहीं सरस्वती, सोमलाल जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता। मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते सोमलाल जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे। अचानक उनकी आंख खुल गई। पसीने से तरबतर उन्होंने चारों ओर देखा, पर सरस्वती कहीं नहीं थी। अगली सुबह उठते ही उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। उन्होंने अपने पुराने बैग में कपड़े भर दिए और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटा और बहू ने उन्हें हैरानी से देखा। इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, सोमलाल जी बोले, बेटा, अब मैं यहां नहीं रहना चाहता। मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। ससुर जी की बात सुनकर छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई। वो खुशी से उछल पड़ी और बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहां मन नहीं लगेगा। उन्हें तो अपना गांव ही अच्छा लगता है। अरे हां, छोटी बहू बोली, वैसे भी बाबूजी शुरू से यहीं रहे हैं ना? फिर अपने पति की तरफ देखते हुए उसने कहा, अरे, आप अभी तक खड़े हैं? सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी तो जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में लग गई। पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए छोटा बेटा उन्हें स्टेशन छोड़ने आया। उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए कहा, लीजिए बाबूजी, ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में आपके काम आएंगे। सोमलाल जी ने ध्यान से देखा तो वो वही फटा हुआ नोट था जिसे न दूध वाला लेने को तैयार था, न सब्जी वाला।
सोमलाल जी कभी अपने बेटे की ओर देखते तो कभी उस मैले कुचैले फटे हुए नोट को। उनके मन में आया कि इस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा दें और कहें कि इसे अपने पास ही रखो। तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी तुम्हारा बाप अपने घर वापस जा सकता है, सोमलाल जी ने मन ही मन सोचा। मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, उनके बेटे ने कहा, वो क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई बहुत है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज्यादा पैसे तो मैं आपको नहीं दे सकता। बेटे की बात सुनकर सोमलाल जी ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, बेटा, जब तुम दोनों का दाखिला अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था, तब मैं बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपये महीना कमाता था। सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर ही 1,000 रुपये खर्च हो जाते थे। उस समय भी महंगाई बहुत थी। जब तुम अपने दोस्तों को देखकर अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े मांगते थे, तब भी मैंने तुम्हारी हर फरमाइश पूरी की। तुम एक चीज मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर, वक्त वक्त की बात है, सोमलाल जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन उनका बेटा तो ट्रेन से उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी थी। गांव लौटकर सोमलाल जी के मन को थोड़ी शांति मिली। अपने साफे से पसीना पोंछते हुए वे चारपाई पर लेट गए। आह, कितनी शांति है यहां, उन्होंने मन ही मन कहा। मगर फिर वही धुआं उगलती अंगीठी, वही अकेलापन उन्हें घेरने लगा। फिर भी उन्हें इस बात का सुकून था कि अब उन्हें किसी की खरी खोटी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, आराम से रोटी खा सकेंगे। कभी मन करता तो वे रोटी बना लेते, नहीं तो उदास होकर लेटे रहते। धीरे धीरे उनका शरीर और भी कमजोर होता गया और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कभी कभी पड़ोसी आते और उन्हें दवाइयां दे जाते। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत और भी खराब हो गई। कमजोरी के कारण अब वे रोटी बनाने के भी लायक नहीं रहे। भूखे पेट सोमलाल जी चारपाई पर पड़े रहते। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फोन करके खबर भिजवाई, मगर दोनों बेटे अपने ही परिवारों में मस्त थे। उन्हें अपने पिता से मिलने आने की जरूरत महसूस नहीं हुई। भूख की वजह से सोमलाल जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी उनके बेटों को खबर भेजना बंद कर दिया था। उन्हें लगने लगा था कि उनके बेटे तो बस अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही गांव आएंगे। एक दिन सोमलाल जी की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। पड़ोसियों ने फिर से उनके बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिताजी की हालत बहुत गंभीर है और अगर वे आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत आना होगा। दोनों बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि अब उन्हें इस रोज रोज के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। उन्हें अपने ससुर की खांसी, बुखार और बीमारियों से कोई मतलब नहीं था। उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत काम थे और वे अपने बूढ़े ससुर की सेवा नहीं करना चाहती थीं। दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ गांव पहुंचीं। घर के अंदर आते ही उनके चेहरे पर दुख छा गया। वे दोनों फूट फूट कर रोने लगीं, जैसे उनके ससुर के जाने से उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। पड़ोसियों ने ताने कसते हुए कहा, देखो कैसे ये दोनों अपने बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा कर रही हैं, दहाड़े मार मार कर पूरा घर सिर पर उठा रही हैं। उस बेचारे ससुर को तो इन्होंने कभी 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं खिलाई होगी। पड़ोसियों ने आपस में बातें की। 2 घंटे रोने का नाटक करने के बाद जब बहुओं को भूख लगी तो वे अपने साथ लाई हुई चीजें, चिप्स, आइसक्रीम, सैंडविच खाने के लिए एक कमरे में चली गईं। पेट भरकर खाना खाने के बाद वे वापस आ गईं और फिर से रोने का नाटक करने लगीं। सोमलाल जी चारपाई पर पड़े हुए थे। वे उठ या बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन सब कुछ देख और समझ रहे थे। बुढ़ापे की पीड़ा को वे आज बहुत गहराई से महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि कैसे उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कंकर की तरह हो जाती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। कैसे एकाएक खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं, सोमलाल जी ने मन ही मन सोचा। बीमार पड़े सोमलाल जी को देखने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार सुबह से ही आ जा रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आता, बेटों और बहुओं के चेहरे लटक जाते। क्या बताएं, बड़ा बेटा कहता, अंतिम समय है, ज्यादा दुख ना पाएं तो ही अच्छा, वरना हमें तो नौकरी से इतना समय मिलता भी नहीं। भैया, मैं तो कहता हूं कि समय रहते बाबूजी को जमीन पर ही लिटा देते हैं, छोटा बेटा बोला। कौन जाने कब बुलावा आ जाए। दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगीं, जैसे उनके ससुर सचमुच में भगवान को प्यारे हो गए हों।
सोमलाल जी बड़े इत्मीनान से बहुओं का यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े सोमलाल जी को जमीन पर लिटाया गया तो देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू उनके पैर दबा रही थी तो छोटी बहू भी वाहवाही लूटने के लिए गीता का पाठ करने लगी। दोनों बेटों ने अपने पिता के लिए कफन और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, मगर सोमलाल जी वैसे ही पड़े रहे। शाम ढली तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब तक जो बेटे और बहुएं अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे, वे अपनी असलियत पर उतर आए। भाभी, आपको क्या लगता है कब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा? छोटी बहू ने पूछा। क्या पता, बड़ी बहू ने जवाब दिया। काश जल्दी ही हमें छुटकारा मिल जाए ताकि हम बंटवारा करके अपने अपने घर जा सकें। हाँ, छोटी बहू बोली। लेकिन भाभी, मैं आपको बता दूं कि माँ जी का जो बड़ा वाला हार है वो तो मैं ही रखूंगी। मुझे वो बहुत पसंद है। हाय, कब से इंतजार कर रही थी कि उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। छोटी बहू खुशी से बोली। आखिर वो घड़ी आ ही गई। अच्छा, अगर हार तुम रखोगी तो फिर माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, बड़ी बहू ने कहा। उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नई डिजाइन के कंगन बनवा लूंगी। पता है, मैंने तो सुनार की दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखी है। बहुओं की बातें सुनकर सोमलाल जी का दिल टूट रहा था। उनका जी चाहता था कि वो चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव को अपने बेटों और बहुओं की असलियत बता दें, लेकिन उनके शरीर में जान ही कहाँ थी कि वो कुछ बोल भी पाते। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में बातें करने लगे। भाई, बड़ा बेटा छोटे से बोला, बहुत समय से हमारे घर में कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ है, लेकिन बाबूजी की मृत्यु पर हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी की 13वीं पर खाने की एक से बढ़कर एक चीज रखेंगे। इतने पकवान बनवाएंगे कि लोग खाते खाते थक जाएं। पूरी भाजी, छोले भटूरे, पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को भी बेहद पसंद थी। खाने की इतनी चीजों का नाम सुनते ही सोमलाल जी के मुंह में पानी आ गया। उनके मन में एक विचार आया, काश इन लोगों ने मेरी 13वीं मेरे जीते जी ही कर दी होती। मैं भी पेट भरकर खा लेता तो जीते जी मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल जाती। इन पकवानों के नाम सुनते ही सोमलाल जी के मुंह में पानी भर आया। कितने समय से वे इन स्वादों के लिए तरस रहे थे। ये सोचते ही उनके मुंह से लार टपकने लगी। ये देखकर छोटी बहू खुशी से बोली, अरे देखिए, बाबूजी के मुंह से लार बहने लगी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब मृत्युशैया पर लेटे व्यक्ति के मुंह से लार निकले तो समझो उसका अंतिम समय आ गया है। अब तो सब लोग बेसब्री से सोमलाल जी की मृत्यु का इंतजार करने लगे, मगर 3 दिन बीत गए और सोमलाल जी अभी भी जीवित थे। आखिर बाबूजी की आत्मा अटकी क्यों हुई है? दोनों बेटे सोचने लगे, हम सब लोग तो यहीं हैं, फिर बाबूजी को किससे मिलने की इच्छा है जो वे प्राण नहीं त्याग रहे? तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिनकी बात पूरा गांव मानता था, वहां आ पहुंचे। सोमलाल जी का हाल जानने के लिए जब गांव के बुजुर्ग उनके घर आए तो बेटे बोले, चाचा, समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। बुजुर्ग बोले, बेटा, कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की कोई चीज बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है कि कोई खाने की इच्छा उनके मन में रह गई हो। बहुओं ने फौरन रसोई में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बनाया। जैसे ही वे हलवा लेकर बाहर आईं, उसकी खुशबू से सोमलाल जी का मन प्रसन्न हो गया। बड़े बेटे ने 1 चम्मच हलवा उनके मुंह में डाला तो सोमलाल जी बड़े चाव से खाने लगे। दोनों बेटे और बहुएं उन्हें इतने चाव से हलवा खाते देखकर हैरान रह गए। देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया, मगर अपने ससुर की मौत का इंतजार कर रही बहुओं का धैर्य अब जवाब देने लगा था। छोटी बहू बोली, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूं। अब हम लोग और ज्यादा यहां नहीं रुक सकते। हम इतने निकम्मे थोड़े ही हैं कि किसी की मौत का इंतजार करते रहें। तभी बड़ी बहू गुस्से में बोली, हाँ हाँ, निकम्मे तो हम हैं ना, कोई काम धाम थोड़े ही है हमें। बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है। पूरे 20 दिन सेवा की थी हमने बाबूजी की, तुमसे तो 1 हफ्ता भी नहीं संभाले गए थे। देवरानी जेठानी में जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहुओं के साथ साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा तांडव हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ बड़े बुजुर्गों ने आकर उन्हें समझाया, कुछ तो शर्म करो, तुम्हारे बूढ़े पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं और तुम लोग उनके सामने ही लड़ाई झगड़े पर उतर आए हो।
इस समय ऐसी बातें करना क्या तुम्हें शोभा देता है? बुजुर्गों ने डांटा, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बेशर्मी से उन्होंने झगड़ा जारी रखा। उधर थोड़ा भोजन पेट में जाते ही सोमलाल जी के शरीर में जान आने लगी। उनका शरीर हिलने डुलने लगा और वे थोड़ा बोल भी पा रहे थे। यह देखकर बेटों और बहुओं के होश उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। जैसे तैसे रात बीती। सुबह बड़े बेटे ने अपने पिता को दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करने के बाद वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें समझाया, तुम्हारे माता पिता के कारण ही तुम आज एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाए हो। अब तुम्हारे पिता भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी हैं। बुजुर्ग ने कहा, बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बेटों का ही कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाओ। इतना सुनते ही छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए तैयार मत होना। वे तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी नहीं उठाई जाएगी। अगर पिछली बार की तरह उन्हें ले जाने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू ने भी अपने पति से कहा, कोई जरूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की। मुझसे नहीं होगी चारपाई पर पड़े तुम्हारे पिता की सेवा। जब दोनों बेटे अपने पिता को अपने साथ ले जाने में आनाकानी करने लगे तो यह देखकर सोमलाल जी की आंखें भर आईं। सोमलाल जी ने हाथ जोड़कर अपने बेटों और बहुओं से कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। मैं यहां कैसे रहूंगा ये मैं खुद देख लूंगा। पिता के इतना कहते ही वे सब अपना सामान उठाकर चुपचाप चले गए। 5 दिनों से चल रहे इस नाटक का अंत हो गया। 1-2 दिन और बीते तो सोमलाल जी की हालत में और सुधार हुआ, मगर अब वे गहरे सोच विचार में डूब गए थे। वे बार बार अपनी पत्नी सरस्वती की तस्वीर से पूछते, क्या यही है हमारी औलाद? अगर औलाद ऐसी होती है तो इंसान बेऔलाद ही बेहतर है। यही बेटे थे जिनकी ख्वाहिशें पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटा। आखिर हमसे बेटों की परवरिश में कहां कमी रह गई? बच्चों के लिए मैंने सालों तक कड़ी मेहनत की, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को एहसास तक नहीं होने दिया। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफेद कफन और चिता मंगवाकर रख दी। सोमलाल जी ने मन ही मन सोचा। मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे सबके सब, और जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया तो मुझे अनाथ करके जाने में उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने बुढ़ापे के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतनी ठेस पहुंचाई है कि मैं जीते जी खुद को मृत महसूस कर रहा हूं, वे सोचते रहे। आत्ममंथन करते करते उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना इरादा बताया। सोमलाल जी की बात सुनकर सरपंच जी हैरान रह गए। लेकिन सोमलाल, उन्होंने कहा, ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो। बहुत सोच विचार कर, दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया है मैंने। सोमलाल जी ने दृढ़ता से कहा। अपनी ही औलाद की उपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़ दिया है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सोमलाल जी ने कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, सरपंच जी ने निराश मन से कहा। सोमलाल जी ने अगले 2 दिनों में अपना फैसला लागू किया और फिर भारी मन से एक वृद्धाश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे का फैसला दोनों बेटों ने पहले ही आपस में कर लिया था। पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे और बहुएं गांव पहुंच गए। आंसू बहाते हुए बेटों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। घर पहुंचते ही पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटे और बहुएं चुपके से अपने पिता के कमरे में घुस गए। उनके चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान थी। बेटों को नोटों के बंडल दिखाई दे रहे थे और बहुएं अपनी सास के सोने के गहनों को देखने के लिए बेताब हो रही थीं। बड़े बेटे ने अपने पिता की अलमारी खोली और उसमें से वे दोनों संदूक निकाले जिनमें उनकी मां के गहने और घर खेतों के कागजात रखे जाते थे। संदूकों पर ताले लगे थे, मगर थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें चाबियां भी मिल गईं। बड़ी बहू ने खुशी खुशी पहला संदूक खोला, लेकिन उसे देखते ही सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। अरे, ये क्या? बड़ी बहू ने हैरानी से कहा। इस संदूक में तो मां जी के गहने होने चाहिए थे, पर यहां तो देखो, इसमें तो तुम दोनों की बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं। और ये क्या हैं? छोटे बच्चों के खिलौने।
ये सब चीजें भी कोई संदूक में रखता है क्या? मुंह बनाते हुए उसने वह खिलौना नीचे फेंक दिया। तभी बड़े बेटे ने वह खिलौना उठाते हुए कहा, छोटे, याद है? हम दोनों बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी प्यारी यादें जुड़ी हैं इन खिलौनों से हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें संभाल कर रखा होगा। फिर दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकालकर फेंकने लगीं। बहुत सी चीजें निकलीं, लेकिन जिस चीज को वे इतनी बेसब्री से ढूंढ रहे थे वह कहीं नहीं मिली। एक बड़ी आस लिए उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। उन चारों की लालची निगाहें उस थैले पर टिक गईं। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 50,000 रुपये थे। उसी के साथ एक और लिफाफा रखा था जिसमें 500 रुपये का फटा पुराना सा नोट था। देखो, और क्या रखा है संदूक में? छोटी बहू बोली। छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उसमें उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। अरे, ये कागज तो हमने पढ़ा ही नहीं। बड़ी बहू की आंखों में चमक आ गई। जरूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। फिर बड़े बेटे ने वह पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या चीज ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी मां के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल संपत्ति तो तुम्हारे बचपन की ये यादें ही थीं, जिन्हें हमने बड़े सहेज कर रखा था। लेकिन तुम दोनों अपनी जिंदगी में इतने मस्त हो गए कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। जानते हो बेटा, किसी भी इंसान के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी वह उनसे दूर हो जाए, इतना दूर कि उसका ख्याल तक उनके दिमाग से निकल जाए। और बेटा, सच कहूं तो उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती। सब व्यर्थ सा लगने लगता है। तुम्हारा यह बूढ़ा पिता अपने अंतिम समय में हर पल अपने बच्चों के साथ के लिए तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। लेकिन तुम लोग इतने कठोर हो गए कि वे आंसू भी तुम्हें नजर नहीं आए। दो दो बेटों के होते हुए भी अपने अंतिम समय में मुझे वृद्धाश्रम जाकर रहने को मजबूर होना पड़ा। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? बेटा, अब वह बात बताता हूं जिसे जानने के लिए तुम सबसे ज्यादा उत्सुक हो। मेरे खेत की जमीन, यह घर और बाकी जो भी संपत्ति थी, मैंने उसे वृद्धाश्रम को दान कर दिया है। पत्र में लिखा था, जहां अंतिम समय में मुझे सहारा मिला। और हां, जो 50,000 रुपये तुम्हें मेरे संदूक में से मिले हैं, वह मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है, क्योंकि जो बेटे मेरे जीते जी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाए, उन पर मैं मरने के बाद भी बोझ नहीं बनना चाहता। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 रुपये का नोट रखा है, वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। याद करो बेटा, यह वही नोट है जो दूध वाला, सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं था, और मेरे गांव आने से पहले तुमने यह फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। बस अब तो भगवान से यही दुआ करता हूं कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा दिन तुम लोगों को कभी ना देखना पड़े। याद रखना बेटा, पत्र में लिखा था, प्रकृति का एक अटल नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज भर्राने लगी। छोटा बेटा तो फूट फूट कर रोने ही लगा, और दोनों बहुएं सदमे से जमीन पर गिर पड़ी। उनकी दुनिया जैसे हिल गई थी, मानो जिंदगी ने उन्हें एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। सोमलाल जी की यह कहानी एक मार्मिक उदाहरण है कि कैसे स्वार्थ और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं और रिश्तों की अहमियत को भुला देते हैं। सोमलाल जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें बच्चों से सिर्फ उपेक्षा और अपमान ही मिला। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि माता पिता की सेवा और सम्मान करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे माता पिता की वजह से हैं। सोमलाल जी ने अपनी वसीयत के जरिए अपने बेटों को एक जरूरी सबक सिखाया। उन्होंने दिखाया कि धन दौलत और स्वार्थ से बढ़कर रिश्तों की अहमियत होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे और हमें भी अपने बच्चों से उसी प्यार और सम्मान की उम्मीद होगी जो हम आज अपने माता पिता को देते हैं। अंत में सोमलाल जी की कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में रिश्तों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। प्यार, सम्मान और सेवा ही वो चीजें हैं
जो जीवन को सार्थक बनाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।